की मार्केटिंग करती थी। तो उनका जो प्रोडक्ट रेंज थे वो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट मैंने बेचा और जो भी हम नेशनल लेवल पे उसमें हम माहिर थे वो था एक L-आर्जिनिन करके अमीनो एसिड था। तो वो प्रोटीन का मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो अपन डिस्कस करेंगे। फिर ओमेगा 3 का जो हमारा एक ब्रांड था उसमें भी हम नेशनल लेवल में टॉप 5 में थे। फिर हमारे पास DHA का ब्रांड था जो एक बहुत ही बढ़िया अपना शानदार प्रोडक्ट है, जो कोई भी जीव जन्मने से पहले अगर उसको मदर लेती है तो बच्चा कितना इंटेलिजेंट और होशियार पैदा होता है, ये सबको मालूम है। फिर अपने पास कैल्शियम प्रिपरेशन था, फिर एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन था। माने कि पूरा एक ऐसा निचोड़ जिसमें हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन में जो बेसिस न्यूट्रिशन में जो प्रोडक्ट थे वो मैंने उसको 10 साल तक उसको मार्केट किया। शुरू में तो हमारे को इसका प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गया। लेकिन जैसे हम मार्केट में इसको प्रमोट करते गए, हमारा नॉलेज और बढ़ता गया, तो एक टाइम ऐसा आ गया कि वी यूज्ड टू टीच द डॉक्टर्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। जैसे ओमेगा 3 वाज अ वेरी न्यू कंसेप्ट, तो उसको हमने लोगों को उसको सिखा के ही बोल सकते हैं अपन। तो उनका हमने नॉलेज बढ़ा दिया और उसकी वजह से बहुत सारे इंडिकेशन ने डॉक्टर्स ने उसका प्रयोग चालू किया और दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और ये सब प्रवास करते करते 5-6 साल पहले मुझे न्यूट्रीचार्ज का अपॉर्चुनिटी मिला। जैसे आरसीएम के बारे में तो बहुत पहले मालूम था, लेकिन जब न्यूट्रीचार्ज उनके साथ में आ गया, विद प्रो डाइट का लॉन्चिंग शुरू हो गया, तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब कर ली। और मैंने बोला, मैंने समझा कि मेरा अपार्ट फ्रॉम जनरल नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट स्पेशलिटी का सेक्शन है जिसमें मैं बहुत सारा खुद का ज्ञान डेवलप करके लोगों को शेयर करके उनकी भी जिंदगी में अच्छे बदलाव ला सकता हूँ। और फ्रॉम द पास्ट 7 ईयर्स मैं आरएसएम के साथ जुड़ा हूँ और मैं मोहन शिंदे जी, संतोष जी पांडव और विकास जी देशमुख के मार्गदर्शन में यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। और जिस तरीके से न्यूट्रिशन में मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने का अवसर मिला और जो मेरे नॉलेज से लोगों के बीमारियां कम होने में जो मदद मिली, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जैसे कि आज आप मेरे को एक और ऊंचा बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो मैं मेरा जितने पास मेरा नॉलेज है वो मैं शेयर करूंगा। अपने साथियों का मैं अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाऊंगा, हालांकि जो कि अपनी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके वो अच्छी जिंदगी वो जी सके। तो सर, एम आई लाउड एंड क्लियर? आवाज अच्छी आ रही है सर? आवाज अच्छी आ रही है सर? आ रही है सर, आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। ओके साथियों, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी मैं प्रोडक्ट के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में बातचीत करूंगा। साथियों, सबसे ज्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड जो मशीन है वो है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में इतने सारे केमिकल फंक्शंस चलते रहते हैं और इतना हम मैकेनिकल काम करते हैं जिसकी वजह से हमको बहुत सारा फ्यूल लगता है। हमारे लिए अपने घर में सबके साथियों के घर में कोई ना कोई गाड़ी तो रहेगी, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, या नंबर ऑफ टू व्हीलर, नंबर ऑफ फोर व्हीलर। उनकी हम कितनी केयर लेते हैं? हम जब बाहर निकलते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे गाड़ी के टंकी में पेट्रोल है या नहीं है, हमारी गाड़ी में लुब्रिकेशन ठीक से है या नहीं है, ब्रेक ऑपरेट करने के लिए ग्रीसिंग पक्का है या नहीं। हम गाड़ी की इतनी अच्छी केयर लेते हैं कि 3-3 महीने में उसको सर्विसिंग करते हैं ताकि हमारा पूरा जो गाड़ी है वो ठीक तरीके से चल सके। और जब तक हमारे गाड़ी को रिजर्व को आते नहीं तब तक हम उसमें फ्यूल डालते नहीं। तो कंसेप्ट ऑफ पुटिंग द फ्यूल यही है कि हम पहले मशीन एज अ मशीन हम कोई भी चीज को काम करवा के लेते हैं, काम करने से बाद उसको जब फ्यूल लगता है तो फ्यूल हम उसको डालते हैं। तो हमारे गाड़ी का जो सबसे मेन फ्यूल है वो है पेट्रोल। पेट्रोल हम जितना डालेंगे उतना गाड़ी हमारी इफिशियंटली काम करेगी। तो उसको हम बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन या मेगा न्यूट्रिशन। जो पेट्रोल है बहुत ज्यादा, कम से कम 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर तक करता है। और दूसरा जो हमारा है गाड़ी का माइक्रो न्यूट्रिशन, वो है ग्रीस एंड इंजन ऑयल। ये लगने में बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, लेकिन ये है हमारी पूरी बॉडी की जो इंटरनल सिस्टम है उसको वो ठीक करता है। तो इसकी हम बहुत अच्छी केयर लेते हैं। 3 महीने में हम गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं, पूरा उसका इंजन साफ कर लेते हैं, कार्बोरेटर वगैरह साफ करते हैं। इसी तरीके से हम हमारी मेन ह्यूमन बॉडी अगर हम इसकी भी केयर करें, 6 महीने के लिए हम उसके पूरे रिपोर्ट करें या डिटॉक्सिफिकेशन करें या डेली बेसिस पे हम उसका निगरानी करें, तो हमारी भी बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म करके उसकी भी सर्विसिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ सकती है।
तो बेसिक न्यूट्रिशन में क्या आता है? बेसिक न्यूट्रिशन में आता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर ये जो है वो बेसिक न्यूट्रिशन है। आम आदमी क्या समझते हैं कि हम खाना बहुत खाते हैं तो उससे मेरे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। देखिए, हम खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारा स्ट्रेंथ रहे हमारे शरीर में और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। लेकिन आज की तारीख में मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ ये दोनों भी चीजें वास्तव है क्या? दिन ब दिन हमारी स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है, रोटी ताकत भी खा के कम हो आ गए जाती घरे। जा रही है, और हम जो इम्यूनिटी के जो शिकार हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वायरल डिसीज होते हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, टीबी के पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्थमा के बढ़ रहे हैं, ये हमारी घटती हुई इम्यूनिटी का असर है। एक्चुअली ये हमारे को डाइट से मिलने हमारी अपेक्षा है, लेकिन जो खाना खाने का या जो हमारे धान्य है, जो फूड ग्रेन्स है, उसमें जो केमिकल का यूज होने से उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो घट रही है, उसकी वजह से आज की तारीख में जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे को जितना एक्सपेक्टेड न्यूट्रिशन चाहिए वो देता नहीं। इसलिए हमारी स्ट्रेंथ भी कम है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी भी कम है। और इसका हम क्या देख रहे हैं आज की तारीख में असर, कि आज कम आयु में भी लोग बुरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों के जॉइंट पेन बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी घट रही है, वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही है, हार्ट प्रेशर बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, हेयर लॉस हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेस, अलग अलग तरीके के स्किन डिसीज हो रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? तो हमको अलग से बाहर से हमको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। एक्चुअली मैं तीनों एक अच्छी हेल्थ रखने के लिए तीनों भी एंगल पे मैं काम करता हूँ। एक तो मैं फिटनेस काउंसलर भी हूँ, तो लोगों को फिटनेस रखने के लिए एक बेसिक रिक्वायर्ड जो एक्सरसाइज पैटर्न है वो भी मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। अगर कोई बीमारी है तो उसके बेस्ड भी मेरे पास एक्सरसाइज के पैटर्न्स है, जो जो करने से लोगों की बॉडी पेन कम होती है, या स्पॉन्डिलोसिस कम होता है, जॉइंट पेन कम होते हैं, या पेट के प्रॉब्लम कम होते हैं, या डिप्रेशन कम होता है, बीपी पे इफेक्ट होता है। और तीसरी बात है, डाइट तो है ही अपना जो हम डेली रूटीन में लेते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन का एक स्पेशल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी मैं लोगों को हाईलाइट करता हूँ, जो लेने से लोगों की एक ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे, उनकी एक्टिव अच्छी रहे, मेडिकल लीव्स कम होते रहे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस में भी कम से कम वो ज्यादा वो फोकस कर सके। तो आज की तारीख में मैं डिस्कस करूंगा बढ़ती हुई बीमारी जो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की हम अगर देखते हैं तो हार्ट अटैक के अंदर देखते हैं तो 10-15 साल या ज्यादा से ज्यादा 20 साल पहले हम देखेंगे कि हार्ट अटैक होने का जो एक एज ग्रुप था वो 60-65 के ऊपर था। मीन्स लोग पहले पूरा काम करके रिटायर होते थे, फिर 60 के बाद में जो घर पे वो एक स्टेबल जिंदगी बीताते थे, तो 60-70-75 के बाद लोगों के हार्ट अटैक से डेथ होती थी, ऐसा हम सुनते थे। लेकिन पिछले 20 साल में अभी क्या सिनेरियो है? पिछले 20 साल में सिनेरियो ये है कि लोगों को 35 से लेके 55 तक हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, और हार्ट वीक होने की वजह से वो फर्स्ट अटैक में ही उनकी मृत्यु हो रही है। तो दो चीजें बहुत ही सीरियसली उभर कर सामने आ रही है कि लोगों की खाने की या रहन सहन की आदत से बदल गई है, एक्सरसाइज कम हुआ है, खाने पीने की आदत ही बदल गई है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठ के काम करने का लोगों का ज्यादा बढ़ रहा है, आदतें बढ़ रही है। उसकी वजह से हार्ट का स्ट्रेंथ भी कम है, और खाने पाने की आदतों की वजह से कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट ये कम होता है, और उसकी वजह से फर्स्ट अटैक जो आता है उसके अंदर ही लोग अभी ऑफ हो रहे हैं। बढ़ते हुए वेट का भी वजन का भी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चारों चीजें हैं जो कि हमारी बैठी जीवन शैली, फिर लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, खाने पीने की आदतों में बदल बदल और खाने पीने की आदतों में वक्त का भी कोई पाबंद नहीं रहा है। इसकी वजह से हमारा सबसे जो बड़ा एक ऑर्गन हमारा जो है वाइटल ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है वो है हार्ट, जो कि हमारा पंप है, जो जब तक चालू है तब तक हम जिंदा है। तो ये दो चीजें निकल कर आई है, तो हम सब बहुत ही भाग्यवान है कि हम आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, और आरसीएम के हम मैं समझता हूँ 90% साथीदार 100% का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ में बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो हार्ट को अच्छा रखने के लिए क्या करना है? हार्ट को अच्छा रखने के लिए साथियों पहले तो हमें एक्सरसाइज बहुत ही रेगुलरली करनी है। हार्ट 4 एक्सरसाइज से हमारा स्ट्रांग हो सकता है। एक है जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, और टू क्लाइम अगेंस्ट द ग्रेविटी।
जैसे कि हम कोई अपार्टमेंट की सीढ़ियां भी चलते हैं तो दैट इज एक्सरसाइज अगेंस्ट ग्रेविटी। उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हैज टू पंप इन मोर ब्लड टू द बॉडी। तो और हम कोई टेकड़ी या पर्वत चढ़ते हैं या कोई भी हाइट पे जाते हैं तो दैट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द हार्ट एंड हैज टू वर्क मोर। तो जितना हार्ट को हम ज्यादा हार्ट के लिए काम करने के लिए दे देंगे उनका हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये चार चीजें जो लोगों को एक्सरसाइज करते हैं वो अच्छा है। इवन टू स्टार्ट विथ एक 40-50 मिनट तक वॉकिंग भी अगर रेगुलरली करते हैं तो भी हार्ट रेट अपना बढ़ने से हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। ये है। दूसरा है, जो भी लोग रेगुलरली प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं या कपालभाति करते हैं उससे भी हार्ट का प्रेशर, हार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना बहुत ही वो लाभदायक है। तीसरी बात यह है कि बहुत सारे योगिक एक्सरसाइजेस है जिसमें हमारा मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जब हम कोई पोज करते हैं तो उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर का हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो हार्ट का स्ट्रेंथ चेक करने के क्या मायने हैं? तो पहली बात तो यह है कि हम एक्सरसाइज जितना लंबा करेंगे उससे हमको कोई 10-15 मिनट के बाद हम जब रेस्ट लेते हैं तब कोई हार्ट में पेन होता है तो हमको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो ये समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे हार्ट की ताकत जो है वो बढ़ रही है। तो जो भी 40 साल 50 साल ये बिजनेस में है या तनाव भरी जिंदगी जीते हैं या घूमने ट्रेवलिंग लोग हैं, वो उन्होंने 40-45 साल के बाद हर 6 महीने में या साल भर में कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रेडमिल टेस्ट और 2D इको का टेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें एक पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, जो आता है कम से कम 50-70% का। अगर उसका वो रेंज में आता है इसका मतलब है कि आपका हार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक टेस्ट है जो कि करना बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत सारे अपने को बाकी के भी पैरामीटर्स मिलेंगे, लेकिन ये एक है हार्ट का स्ट्रेंथ मेजर करने का ये सबसे बड़ा नायाब और स्टैंडर्ड पैरामीटर है। उसमें ट्रेडमिल टेस्ट के ऊपर ही ये पूरे टेस्ट आते हैं। तो जितने भी साथी लोग हैं जो ये कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो ये जरूर देखें कि उनका LVEF कितना परसेंट है। और दूसरा है हमारा सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में या हमारे हृदय में कब से जमा होता है? जब हम बाहर का खाना शुरू करते हैं खाना। बाहर का खाना मीन्स एट द एज ऑफ 4 और 5। अगर जिसके घर में पहले तो राइस ब्रान ऑयल अभी आया है, लेकिन 40-50 साल पहले जो मार्केट के तेल यूज होते थे उसमें सबको मालूम है कितनी मिलावट होती है, कितना ट्रांस फैट जनरेट होता है, कितना पाम तेल मिक्स होता है। तो जैसे जैसे हम घर पे प्रोसेस्ड खाना शुरू करते हैं या जंक फूड खाना शुरू होता है तब से हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा चालू हो जाता है। और एक स्टेज ऐसा आता है कि अगर कोई उसके ऊपर काम नहीं किया गया, उसको कम करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया या खाने पीने की आदतें नहीं बदली जाएगी, तब ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं। और ब्लॉकेजेस जब बढ़ते हैं तो हमारे को वो सिग्नल चालू होते हैं कि चलने के बाद चेस्ट पेन होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद चेस्ट पेन चालू होता है, या फिर कोई स्ट्रेस आया तो हमको स्ट्रेस पेन होता है, या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो उसके अंदर भी हमारे हार्ट के ऊपर ये बहुत ही बुरी तरीके से काम उसका इफेक्ट होता है और वी आर लैंडिंग इनटू हार्ट प्रॉब्लम्स। तो दो तरीके हैं, एक मैंने जैसे बताया वो भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके या कार्डियो 2D को और ट्रेडमिल टेस्ट करें। और दूसरा, जब हमको ये सिग्नल मिलते हैं तब हमारे को खान पान की आदतें बदलनी। पहली बात तो ये है कि वी आर ब्लेस्ड विद द वर्ल्ड्स बेस्ट हार्ट ऑयल दैट इज राइस ब्रान ऑयल। ये इतना बढ़िया ऑयल है कि आप घर पे हम इसको हम रॉ भी खाते हैं ना तो भी इट गिव्स द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड गामा। तो इसको हम प्रोसेस करके भी खाते हैं तो बाकी के मार्केट के तेल की तरह इसका हमको कोई इसमें फ्राइंग के बाद इसमें कोई TGL जनरेट नहीं होता है या लो LDL जनरेट नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये सबसे अच्छा ऑयल है हार्ट के लिए। दूसरा इंडिकेशन है कि हमको खाने पीने की आदतें बदलती है। पहली बात तो ये कि हमको होटल का खाना बंद करना चाहिए। सबसे घातक आज जो चल रहा है वो है होटल का खाना और जंक फूड के स्टॉल। वहां पे क्या यूज होता है, कौन सा ऑयल होता है, मायोनीज, फिर सॉल्ट, ये बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है कि इट इज क्रिएटिंग हार्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है, BP बढ़ रहा है और इट इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर कोलेस्ट्रॉल।
ये तो मैंने डाइटरी चेंजेस आपको बताए हैं कि जिसकी वजह से आप हार्ट के जो प्रोबेबल कॉजेस जो है वो आप कम कर सकते हो। ये जितने लोगों को पॉसिबल है, जो भी आज आरसीएम में बहुत अच्छे लेवल पे है, जिनको लाइफस्टाइल का ज्यादा स्ट्रेस नहीं है, वो चीजें ये अडॉप्ट करके नेचुरल तरीके से हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जितनी तनाव भरी जिंदगी में जिन हमको ये टू मीट ऑल द चैलेंजेस इन आवर लाइफ, अगर ये हमको पॉसिबल नहीं है, तो हमारी कंपनी ने हमको दो नायाब प्रोडक्ट्स दिए हैं, न्यूट्रिशन दिए हैं। वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और दूसरा है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। तो ये दो प्रोडक्ट अगर हम रेगुलरली हम जीवन में यूज करते हैं, तो मैं मानता हूं कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे हार्ट हेल्थ पे रहेगा और एक बहुत ही अच्छे तरीके से जिंदगी हम जी सकते हैं। हम पहली बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द लोअर हार्ट स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ हार्ट अटैक। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हमको हार्ट स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये हमारी मदद करता है। मेडिकली टेक्निकली कैसा करता है मैं आपको एक 2-3 लाइन में बताता हूँ। ज्यादा जिसको नॉलेज चाहिए वो हम बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। हार्ट पंप करने के लिए हार्ट कार्डियो मसल्स जो रहते हैं उनमें भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और जैसे जैसे हमारा ओमेगा 3 का स्तर हम हमारे शरीर में घटता जाता है, तो ओमेगा 3 कम होने की वजह से हार्ट पंपिंग की कैपेसिटी कम होती है। तो नेचुरल सोर्सेस तो ओमेगा के 3 के बहुत है, तो अगर वो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा नॉन वेज सोर्स है, उसमें और कोलेस्टेरॉल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जो है वो 100% वेजिटेरियन ओमेगा 3 का सोर्स है। इसका कैप्सूल का कवर भी वेजिटेरियन है। तो ये फर्स्ट इन द मार्केट 100% वेज ओमेगा हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि हार्ट स्ट्रेंथ बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग कार्डियोमायोसाइट। गुड क्वालिटी कार्डियक सेल्स बढ़ाने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसको हम रोज लेते हैं, सालों साल लेंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बरसों लेंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जितने भी लोगों के पास आज की तारीख में कार्डियो इको का रिपोर्ट है, उसका वो एलवीईएफ जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं कि उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। और 3 महीने 6 महीने वेज ओमेगा लेने के बाद अगर वो 2D इको करते हैं या टीएमटी करते हैं, तो उनको डेफिनेटली उसमें सुधार आएगा। तो ये उसका इंडिकेशन है कि ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ये कार्डियो हार्ट स्ट्रेंथ जो है, हार्ट पंपिंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है, जिसकी हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। तो हम हार्ट हेल्थ अच्छे रहने से हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। तो पॉइंट नंबर 1, इसके बहुत सारे है, ये वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत बढ़िया है। जो डायबिटिक है, डायबिटीज में इस साइलेंट किलर, इसमें आंखें चली जाती है, रेटिनोपैथी से मसल्स कार्डियक तो जाता ही है, फिर किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, फिर हमारे जॉइंट पेन घुटने भी जाते हैं, धीरे धीरे हमारे पूरे मसल्स के सेल्स भी डाई होते हैं। तो ये वेज ओमेगा जो है ये अगेन लाइफ ये मतलब किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। ये किडनी के फंक्शन में क्रिएटिनिन का जो जमावड़ा होता है उसको कम करता है, और जीएफआर बोलते हैं हम इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाता है और किडनी के प्रॉब्लम से कम होती है। रेटिनोपैथी अरेस्ट करता है, जो कि हमारी वाइटल ऑर्गन्स है, जो हम धीरे धीरे जो मर जाते हैं, जो उनकी डेथ होती है, उसको ही प्रिवेंट करता है। बट इट इज द बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फॉर द हार्ट टॉनिक वेज ओमेगा। तो ये हो गया हार्ट का एक स्ट्रेंथ बढ़ाने का न्यूट्रिशन। और दूसरा है ये नायाब गामा ओरिजिनल। साथियों, गामा ओरिजिनल जैसे हमने इसके ऊपर बहुत सारी अभी इंफॉर्मेशन सबको है कि ये ऐसा दवा, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जो हिंदुस्तान के हर घर में सबको सबके लिए चाहिए। आप घर में किसी को भी पूछो जो एडल्ट है, उनमें अगर औरतें हैं तो उनको किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, मसल लिथार्जी है, और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो भी मार्केट में डॉक्टर लोग देते हैं वो स्टैटिन होता है। इसके ऊपर बहुत सारा हमको कंपनी से नॉलेज मिला है कि हाउ द स्टैटिन आर बैड एंड वो दूसरे कैसे प्रॉब्लम्स उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर वो उनको हम पूरा रिप्लेस करते हैं और हम कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से अगर हम गामा ओरिजिनल लेते हैं, तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, एक जो भी आज की तारीख में जिसके पास भी लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट है और उसके अंदर अगर 130 या 220 के ऊपर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, तो 90 डेज के अंदर गामा ओरिजिनल लेने के बाद वो डेफिनेटली 130 के नीचे आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसमें खाने की आदतें भी लोगों को बदलनी है, पैकेट स्नैक्स बंद करना है,
फ्राइड आइटम्स बंद करने हैं, होटलिंग का खाना बंद करना है, जितना भी हो सके वो जंक फूड भी है वो घर पे बना के खाना है, रॉ तेल खाना है, so that it will help to increase the omega 3 और गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये दो प्रोडक्ट है, ये अगर हम लेते हैं तो जिसके मैंने बोला कि अभी एक्सपोजर जो है वो हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह उसके लिए 35 चालू है। आप ये तथ्य को 35-40 से लेके चालू करेंगे, 6 महीना, 1 साल, 2 साल ले लेंगे तो आपको ये और ज्यादा 5-10 साल से आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाएगा। और ये जो दो न्यूट्रिशन है वो अपने लिए हार्ट के लिए सबसे नायाब है, सबसे बढ़िया है। इसके बारे में मैं खुद की गारंटी देता हूँ। मैं 7 साल से मैं ये पहले यूज कर रहा हूँ और 3 साल से जब गामा ओरिजिनल लॉन्च हो गया मैं इसको रूटीनली कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरा हेल्थ, वेट, ओबेसिटी, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ इज एक्सेलेंट इन द एज ऑफ 63 ऑल्सो। मैं डॉक्टर के अभी कंसल्टिंग करना बंद कर चुका हूँ। आई डोंट गो टू डॉक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एसिडिटी, बॉडी पेन, हेडेक, कुछ भी नहीं है, थकान वगैरह। सिर्फ मैं हार्ट की मेरे मेडिसिन है और डायबिटीज की उसको मैं ले रहा हूँ। तो ये बहुत बढ़िया ये मेडिसिन है जो हमका बहुत सारा खर्चा बचाएगा। हाँ, आपको सिर्फ इसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट करना जरूरी है, रेडियल लिपिड प्रोफाइल, और दूसरा है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके हार्ट 2D को और TX। दूसरा मैं इसका एक आपको बढ़िया एडवांटेज बताता हूँ कि हमारे में बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है, क्योंकि भारतीय लोगों में HDL का कंजम्पशन इज वेरी वेरी लो। HDL कंजम्पशन बोले तो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो वो दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ बीपी। तो HDL कोलेस्ट्रॉल की बढ़िया जो रिसोर्स है वो है ऑल काइंड्स ऑफ नट, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू है और पिस्ता है। ये लेकिन ये अभी भी हमारे बहुत सारे मीडियम क्लास के रीच के अंदर नहीं है फाइनेंशियली टू टेक वेरी रेगुलर। तो सबसे बढ़िया है गामा ओरिजिनल ले लो, और ये भी आप दूसरे प्रॉब्लम की ले रहे हो तो उससे ये आपको और एडवांटेज देगा कि HDL कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, और जिसको हाई बीपी की टैबलेट चल रही है वो टैबलेट में उसकी मात्रा भी कम होगी, और अगर बहुत ही कम लोड हो तो गोली भी बंद होगी। तो इस तरह ये हार्ट के रिलेटेड से मैंने जितने भी एडवांटेजेस मैंने बताए हैं ये सब एडवांटेजेस हमको ये दो ही प्रोडक्ट से बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए। और बाकी इसके अलावा तो गामा ओरिजिनल जैसे मैंने बताया अमृत है, कोई भी इंडिकेशन के ले ले वो बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्लीप नॉर्मलाइजर है। फिर हमारे बहनों के लिए तो ये इतना बढ़िया वरदान है कि नेचुरली इसमें सब फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से के लिए ये न्यूट्रिशन ऑफ चॉइस है, और आगे जाके भी ये सब वायरस के आगे भी इफेक्टिव रहेगा, इसका कोई रेजिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और गामा ओरिजिनल की। सर अभी तो मेरा ये प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन खत्म होता है, इससे कि कोई क्वेरीज है तो हम टैकल कर सकते हैं, और अगर अपने पास कोई टाइम बचता है तो मैं दूसरा एक प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट में बात करूंगा। धन्यवाद मेरा सब ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। थैंक यू इंग्लिश साहब, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपने दी है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, लंबा अनुभव है, और मुझे उम्मीद है पूर्ण विश्वास से बहुत लाभान्वित हमारे सब एसोसिएट भाई हुए हैं आज की आपकी इस टॉकिंग से, आपके इस लेक्चर से। और रियली देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमारे पास ऐसे नया प्रोडक्ट है, जैसे अभी इंग्लिश आप बता रहे थे कि मैंने 30 साल 35 साल फार्मा में काम किया है, जहां अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड के साथ मैं रिलेट रहा हूँ, लेकिन आज वही चीज RCM ज्वाइन करके इंग्लिश साहब को मिल चुकी है ना। इनका जो प्रोफेशन था उसी प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे पास है, और उस पर इनकी इतनी बढ़िया पकड़ है, तो आज मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत शानदार तरीके से इस पे काम भी कर रहे हैं। देखिए मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि RCM के पास में एक ऐसी पावर है, एक व्यक्ति कितने बड़े हाई प्रोफाइल को ढूंढ सकता है। आज की डेट में जिन्होंने भी इंग्लिश साहब को ढूंढा है ना, जिन्होंने भी इंग्लिश साहब को ज्वाइन कराया है ना, अब समझे कितनी बड़ी ताकत उसके पास आई है, कितनी बड़ी हाई प्रोफाइल
एक कैटेगरी में से एक व्यक्ति उनके सिस्टम में आया है। तो अभी तो पूरा हिंदुस्तान खाली है साथियों, सच्चाई यही है। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे सर ने बताया कि मेरा डीएचए पे भी कमांड था, है ना, प्रोटीन पे भी था। तो हमारे पास आरसीएम न्यूट्री चार्ज ने जो रेंज हमें दी है वो 23 प्रोडक्ट है हमारे पास। यानी इस 23 प्रोडक्ट को हम कहेंगे जन्म से पहले और एंड जहां होता है वहां तक के प्रोडक्ट हमारे को न्यूट्री चार्ज दे चुका है। और इसके ऊपर शानदार अभी हमारे यहाँ एक कोर्स चल रहा है, एएनसी कोर्स। उस पर बेसिक जानकारियां पूरी उसमें आ रही है। उसको कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है और वो बन सकता है न्यूट्रिशन काउंसलर। मैंने भी वो कोर्स किया था। और इंग्लिश साहब, मैंने जैसा आपने बताया, डॉक्टर कपूर को सुना था मैंने न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा के ऊपर। देखिए, ये जो बता रहे थे ये एक प्रोफेशनल तरीका था, एक बहुत ऑथेंटिक तरीका था। एक डॉक्टर कपूर कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा आपको। एक आदमी को गुस्सा आता है और एक आदमी को गुस्सा नहीं आता, ये प्रकृति है आदमी की। ऐसे ही हमारी जो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, लचीली और हार्ड। जो हार्ड कोशिकाएं हैं वो गुस्से का प्रतीक है, जो लचीली कोशिका है वो सरलता का प्रतीक है। और हमारे पास में वेज ओमेगा करता क्या है, हमारी कोशिकाओं को लचीला बनाता है। यानी मैंने तो गूगल पे एक बार सर्च किया था इंग्लिश सर कि वेज ओमेगा के क्या क्या तरीके, क्या क्या फायदे हैं। गूगल ने मुझे वो चीज निकाल कर दे दी जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, कल्पना नहीं की थी। बताना चाहूंगा क्या दे दी। अगर किसी आदमी को गुस्सा आता है और गुस्से के अलावा वो कुछ इस तरह की हरकत करता है जो उसने कभी हमारे समाज में वो मान्य नहीं है, वो वेज ओमेगा की कमी से होती है। ये गूगल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। मेरे पास पेज है वो, मैं चाहूंगा तो भी आज आपको ये मीटिंग के बाद सर्कुलेट कर दूंगा सबके पास। यानी एक नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं उन पर अगर क्योर चाहिए आपको तो वेज ओमेगा में वो तत्व। आप अगले साहब म्यूट कर लेंगे। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, वो जो होता है अपना जो वेज ओमेगा जो है वो उसका जो कैटेगरी जो है दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, और जो गुस्से वाला, ज्यादा तनावग्रस्त या फिर हाईली इंफ्लेमेटरी जिसका स्वभाव है वो होता है ड्यू टू ओमेगा 6 फैटी एसिड। और ओमेगा 6 फैटी एसिड इज सैचुरेटेड फैट। और सैचुरेटेड फैट जो होता है वो जो जितने भी बाकी के जो ऑयल है ना, वो ज्यादा फ्राई करने के किए हुए आइटम जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे डीप फ्राइड आइटम खाते हैं, डीप फ्राइड फिश खाते हैं, डीप फ्राइड मटन खाते हैं, उसकी वजह से जो ओमेगा 6 प्रो इंफ्लेमेटरी हमारे जो सैचुरेटेड फैट जो जनरेट होते हैं उससे भी आदमी का स्वभाव वैसे बन जाता है। और ओमेगा 3 उसके अलग है, उसका वो पूरा एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो भी हमारी दिमाग की सूजन या अंदर की सूजन जो है उसको कम करता है और हमारे शरीर को और स्वभाव को शांत बनाता है। बिल्कुल। डॉक्टर कपूर का समझाने का जो तरीका है ना वो बड़ा सटीक है, आपने भी सुना होगा उनको। और कुल मिला के आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल तरीका है पूरा का पूरा। बट इसको बेचने के लिए हमने तो कंपनी भी उपयोग किया था कि भाई किसी को गुस्सा आ रहा है तो वेज ओमेगा दीजिए, इसका स्वभाव बहुत सरल हो जाएगा, नरम हो जाएगा। कहीं न कहीं इसका आज की डेट में देखिए, जो मैंने गूगल से पेज लिया था वो उसमें तो जैसे आज हम देख रहे हैं अभी कितना गलत तरीके से एक व्यक्ति अपने आप को एक जिसको कहते हैं एक पिशाच जो होता है ना, जो राक्षस होता है, उससे भी गिरा हुआ आदमी अपने आप को बना रहा है। आदमी मतलब 3 साल के बच्चे के साथ रेप कर रहा है, 6 साल के बच्चे के साथ रेप कर रहा है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या है? ये कहीं न कहीं वेज ओमेगा तत्व की कमी उसकी बॉडी में है सर। ये गूगल ने मेरे को जो पेज दिया उसमें लिखा हुआ है। तो आप समझने की कोशिश करें हम कितना बड़ा एक उपकार करेंगे भारत के आम आदमी के ऊपर इस प्रोडक्ट को देकर। और इसका एक विकल्प हमारे पास और शानदार जो आया है वो है गामाओरिंदोल, जो डिजीज फॉर ऑल ओनली गामाओरिंदोल। यानी एक स्लोगन है इसका, डिजीज फॉर ऑल, कोई भी बीमारी हो उसमें काम करता है। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, 3 साल से मैं रेगुलर गामा यूज कर रहा हूं। मतलब मेरा ठीक है ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज की डेट में मेरा बायोप्सी नेगेटिव आया है। उसका एक ही रीजन है, मैंने
जो कैंसर सेल्स एक्टिव होते हैं बॉडी में उस प्रोस्टेट कैंसर के कारण, वो एक्टिव नहीं होने देगा गामा-ओरिजिनोल में। ये बहुत बड़ी ताकत है गामा-ओरिजिनोल हमारे पास। ये गामा-ओरिजिनोल का बहुत बड़ा रोल है। तो आज का जो समय रखा है साथियों, ये इंग्लिश आपके साथ में रहा है और ये बहुत लाजवाब जानकारी आज आपको जो मिली है। ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जिन पर हमें काम करना चाहिए और हमारा वॉल्यूम प्रोडक्ट से जनरेट होता है और यहीं से हमारा सब कुछ बनता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं से अनम्यूट करूंगा, अगर कोई एडवाइस करेगा कि भाई और भी कोई जानकारी चाहिए सर इसमें और क्या किस तरह से, तो इंग्लिश आप उसके लिए बिल्कुल प्रदीप जी हमारे बीच है। प्रदीप जी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी सर। सर वीडियो थोड़ा लाइट नहीं गई, इस वजह से थोड़ा वीडियो ऑफ है। सर मैं न्यूट्रीचार्ज मैन और गामा रेगुलर लेता हूं सर, बीच में मैं ओमेगा भी ले रहा था, पर मुझे सर 2 साल पहले 3 साल पहले यूरेथ्रा प्रॉब्लम थी तो ऑपरेशन कराया था, पर जब भी अभी मैं ओमेगा लेता हूं तो मुझे यूरिन टस आता है, इस वजह से मैं बहुत सी बार वापस बंद करता हूं। तो सर ये मेरी साइकोलॉजी है या ओमेगा का इफेक्ट या कुछ है? इंग्लिश आप मैंने सर बहुत सी बार ट्राई करके वापस बंद करना पड़ा है। वो क्या क्या बोले आप, यूरेथ्रा से क्या होता है? सर मेरे यूरेथ्रा स्ट्रक्चर हो गया था तो उसका ऑपरेशन कराया मैंने, और जब अभी नॉर्मल है, पर जब भी मैं ओमेगा लेता हूँ सर तो मुझे यूरिन जैसे टस जैसा लगता है। बाकी अभी मैं मेन और गामा रेगुलर लेता हूँ, तो ओमेगा मुझे कभी कभी बंद करना पड़ता है सर। अच्छा सर, ये ओमेगा जो है ना, ओमेगा इज हीलिंग, ये सब जो इससे हीलिंग हीलिंग क्या बोलते हैं आपको, जख्म वगैरह कोई ये तो भरता है, तो कोई भी स्ट्रक्चर भी है ना, ये तो आपको ये ठीक करने में मदद करेगा। और ओमेगा का जो मेन रोल है वो जो है वो जीएफआर बढ़ाता है, क्योंकि वो किडनीज के मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसमें जो है वो एक्चुअली उसका जो इफेक्ट है, किडनी डिसीज का कोई भी पेशेंट अगर आईसीयू में भी है ना, तो उसको 3 महीने अगर ओमेगा 3 दे दिया तो वो पेशेंट एकदम रिकवर होके बाहर आ जाता है, उसका डायलिसिस भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि आपको जो पेन होता है या फिर कोई उसका जो करंट है यूरिन का वो स्टॉप या चालू रहता है, तो आप थोड़ा एक बार प्रोस्टेट का आप चेक कर लो, प्रोस्टेट फंक्शन। नहीं सर, आपकी उम्र कितनी है? यूरिन तो प्रॉपर आता है, सब कुछ प्रॉपर है, हाँ। पर जैसे ओमेगा में चालू करूंगा 8-10 दिन तो मुझे थोड़ा हार्डनेस लगेगा, जैसे कि प्रेशर लो। हाँ, तो वो प्रोस्टेट का अगर बढ़ता है ना तो वो क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन पासिंग। तो इसके लिए मैं बोला आप एक बार प्रोस्टेट का टेस्ट करके देख लो, अगर उसमें हाइपर प्रोस्टेट हो गया है तो वो तो प्रोस्टेट अगर नैरो यूरिनरी पाथ, तो वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन करता है वो। तो वो एक बार करके देख लो। वो टेस्ट अगर नॉर्मल है तो फिर पानी का आप अगर उसका कंटेंट पहले बढ़ाओ, पानी का इंटेक बढ़ाइए, पानी का इंटेक बढ़ाने के बाद उसका कम हो सकता है। पर सर मैं जैसे ओमेगा बंद करता हूँ 2-4 दिन बाद वापस वही नॉर्मल वे, तो वापस वही फ्लो, सब कुछ वही हो जाता है सर। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। उल्टा जो वो चीज मेरी साइकोलॉजी हो गई या प्रोडक्ट का वो है सर? नहीं नहीं, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि ओमेगा 3 लेने से उल्टा यूरिन फ्लो बढ़ता है, क्योंकि वो बीच में के पूरे जो यूरिन का जो ये है ना, बेसिकली किडनी फंक्शनलिटी इंप्रूव, तो उससे यूरिन का फ्लो वगैरह बढ़ता है। मैं इसके लिए बोला जो यूरिन पास होने का पैसेज है उसके अंदर कोई गड़बड़ है तो वो आपको उसको यूरोलॉजिस्ट एक बार दिखाइए। जी सर, बाकी मैं फिर से चालू करूंगा सर एक बार। बाकी गामा में और S5 में रेगुलर लेता हूँ सर अभी भी। S5 ना? हाँ सर। हाँ लीजिए ना, देखिए S5 तो सीजनल है, हमको रेगुलरली लेने की जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो है हमारा न्यूट्रिशन मैन टैबलेट, हमारा गामा ओरिजिनल और प्रोटीन सैचेट। प्रोटीन का भी बहुत अच्छा ये है वो, अगर हमको इसको सोर्स बहुत अच्छा है। दूसरा ये है स्ट्रेंथ देता है, और घूमने वाले लोगों के लिए कभी कभार खाना वगैरह स्किप हो गया तो वो प्रोटीन का एक स्कूप भी लेते हैं रेडीमेड प्रो डाइट शेक का, तो इट इक्वल्स द प्रोटीन इंटेक। दिन में अपना जो प्रोटीन इंटेक है उससे 30% 40% मिलने से आपको मसल लॉस नहीं होगा, आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। जी सर। और सर मैंने एक बार जो है लिक्विड प्रोफाइल कराया था सर मैंने। हाँ, तो मेरे एक बार लिक्विड प्रोफाइल कराया था सर मैंने। हाँ? तो बाकी HDL LDL सब नॉर्मल थे, पर हल्का सा यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ा हुआ आया था। तो फिर मैंने वो मनीषा मैम से थोड़ा डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा प्रोटीन बंद कर दे। मतलब वो मैंने गलत तरीके से लिया सर प्रोटीन, नॉलेज की कमी से सर। मतलब खाना खाने के बाद उसको बढ़ाया।
अच्छा जबकि वो मॉर्निंग में खाली पेट लेना था, वो गलत नॉलेज से, जैसे प्रोटीन तो सुना पर वो गलत हाँ। तरीके से ले लिया सर वो। अच्छा, ये कब की बात है? सर ये करीबन मैंने 2 साल पहले कराया था वो लिक्विड प्रोफाइल। 2 साल नहीं, आप साल में एक बार करती कीजिए, साल में जी एक सर, बार एक बार कीजिए। आपके खाने पीने की जो आदतें है वो 100% वेजिटेरियन है। आपका घर का खाना सबसे ज्यादा खाते हैं, घर में ज्यादा डीप फ्राइड आइटम नहीं होते और 100% राइस ब्रान के से बनते हैं। तो जी आप सर। साल में एक बार कीजिए। अगर आप ज्यादा घूमते हैं, बाहर खाते हैं, जंक फूड कभी कभी खाना पड़ता है, तो 6 महीने में एक बार कीजिए। और वेट अगर ज्यादा है आपका तो 6 महीने में एक बार करते रहिए। हाँ सर, वो थोड़ा सा वेट, मतलब रनिंग कम है, थोड़ा पेटक का ज्यादा है पीयूसी पे, तो वो थोड़ा सा ओवर वेट है सर, हल्का सा। हाँ, तो ठीक है, आपके पर्सनलाइज्ड अपन बात कर सकते हैं, आपका डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए। फोन करके प्रदीप जी, अभी इंग्लिश साहब के फोन नंबर यहाँ सर्कुलेट कर देंगे हम। जी जिसको सर। कोई जानकारी है तो बिल्कुल, इंग्लिश साहब के पास में क्या है, देखिए प्रोफेशनल पूरी जानकारी है ना, प्रॉपर तरीके से आपको ये एडवाइस भी कर रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज भी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है। तो हमारे बीच से सेकंड है ये एंड्राइज हो रहा है, बालचंद जी अनम्यूट किया मैंने आपको, बालचंद जी बोलिए।